हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक सत्य घटना से जुड़ी है। एक ऐसे आदमी की जिसने 438 दिन समुद्र में हर मुसीबत का सामना करके निकाले। कैसे होगा अगर आपको समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाए और उस नाव का कंट्रोल भी आपके हाथ में ना हो। ना ही 14 महीने तक बाहरी दुनिया से संपर्क और ना ही किसी इंसान की शक्ल देख पाए। ना ही सूर्य की धूप से बचने के लिए ऊपर छत होगा और ना ही रात की ठंडी के लिए कंबल। ना ही खाने के लिए खाना हो और ना ही पीने के लिए पानी हो। तो सिर्फ एक चीज, दूर तक फैला हुआ तूफानों से भरा हुआ नीला समंदर। कैसे जिंदा रह पाएगा कोई, इसकी कल्पना मात्र ही रोंगटे खड़े कर देती है। तो जानते हैं कौन था वो आदमी और कैसे वो पैसिफिक ओशियन में खो गया और उसे न चाहते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना क्यों करना पड़ा। उसका नाम था सैल्वाडोर एल्वारंगा। क्या आप जानते हो, पृथ्वी पर जितनी भी जमीन मौजूद है उस सबको मिला दिया जाए उससे भी 3 गुना बड़ा है पैसिफिक ओशन। अगर यहाँ पर कोई खोता है तो इस बात की बहुत कम चांस है कि वो ढूंढा जा सके। सैल्वाडोर एल्वारंगा मैक्सिको का रहने वाला एक मछुआरा था। वो पैसिफिक ओशियन से मछलियाँ पकड़कर अपने परिवार का गुजारा करता था। हर रोज की तरह एल्वारंगा 17 नवंबर 2012 को अपने दोस्त के साथ मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में गया। जिस बोट में वो जा रहे थे वो केवल 7 मीटर लंबी थी और बोट को चलाने एक छोटी सी मोटर लगी हुई थी। वो दोनों पहले से ही जानते थे कि समुद्र में तूफान आने वाला है, पर पैसा कमाने के लालच में वो फिर भी समुद्र में उतरे। उन्होंने रिस्क लिया और वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन की ओर बढ़े। रात के 1 बजे वो दोनों तूफान के चपेट में आ गए। तूफान की वजह से उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया था वो काट दिया और समुद्र में ही छोड़ दिया और वो बोट को किनारे के तरफ दौड़ाने लगे। 6 घंटों तक उन्होंने बोट को किनारे तक भगाया। अब वो किनारे से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे और उन्हें जमीन में मौजूद पहाड़ दिखने लगे। लेकिन तभी बोट की मोटर खराब हो गई, पर बोट में लगा हुआ रेडियो अभी भी काम कर रहा था। उन्होंने रेडियो के सहायता से अपनी लोकेशन अपने मालिक को बताई। उनके मालिक ने कहा, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, पर उनका रेडियो भी बाद में बंद हो गया। सोचो उस समय वो कितने फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। वो बोट को कहीं ले जा भी नहीं सकते और उनका बाहरी दुनिया से भी संपर्क टूट चुका था। जमीन से विरुद्ध दिशा में चलती हुई हवा के कारण बोट को किनारे से दूर बहाने लगी और बोट से दिखने वाले पहाड़ धीरे धीरे गायब होने लगे और उनकी बोट गहरे समंदर में बहने लगी। उनके मालिक ने उनको ढूंढने के लिए सर्च टीम भेजी। 14 दिन तक उन्होंने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। हार मानकर उनके मालिक ने उनको ढूंढना बंद कर दिया। 5 दिनों में हवा का बहाव उन्हें किनारे से 450 किलोमीटर दूर बहा ले गई। उन दोनों के सामने 4 ही दिशा में केवल नीला समुंदर था और इतने बड़े समुंदर में उनकी बोट बहुत छोटी थी। इसी वजह से उनको आसमान से ढूंढ पाना असंभव था। उनके पास ना तो कोई फ्लेयर गन थी और ना ही ऐसी डिवाइस थी जिससे सिग्नल भेज सके। ऐसी कठिन परिस्थिति में उनका भोजन था समुद्र की मछलियाँ, कछुए और समुद्र पंछी। उन्हें बहती हुई प्लास्टिक की बोतल्स मिली जिनको उन्होंने इकट्ठा किया और जब भी बारिश होती तब वो उन बोतलों में बारिश के पानी से उनको स्टोर कर लेते। लेकिन जब बारिश नहीं होती तब उन्हें ज़्यादातर कछुए का ब्लड पीकर या खुद का यूरिन पीकर प्यास बुझानी पड़ती। सोचकर देखो उस समय उन दोनों को कैसा लग रहा होगा। दिन पे दिन गुजर रहे हैं और दोनों एक छोटी सी नाव में हैं और वो अपना समय काटने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और अपने परिवार की याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें कोई खोज ले। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक उन्हें किसी ने भी नहीं खोजा। 4 महीनों के बाद एल्वारंगा के दोस्त ने जीने की आस छोड़ दी। उसने खाना पीना बंद कर दिया और परिणाम स्वरूप उसका शरीर कमज़ोर पड़ गया।
इतना कमज़ोर हो गया कि उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो गई। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बीती होगी एल्वरंगा पर। उसका एकलौता साथी भी उसका साथ छोड़कर चला गया। अब विशाल पैसिफिक ओशियन में एल्वरंगा अकेला था। अपने दोस्त की मौत के बाद एल्वरंगा ने भी जीने की आस खो दी, लेकिन उसके अंदर का विश्वास उसे ऐसे करने को नहीं कह रहा था। फिर एल्वरंगा ने जीने की कोशिश की और किसी न किसी तरीके से अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोशिश करता रहा। लगभग 8 महीने के बाद एक शिप वहां से गुजरी। एल्वरंगा ने खड़े होकर इशारे भी दिए, पर शिप सीधी निकल गई। किसी का भी ध्यान एल्वरंगा पर नहीं गया। सोच कर देखिए कि वो क्षण एल्वरंगा के ऊपर कैसा होगा। महीनों से जिस घड़ियों का वो इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आई भी और किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो समुद्र में फिर से अकेला रह गया। कितने फ्रस्ट्रेशन का समय होगा उसके लिए। वो 11 महीनों में एल्वरंगा एक छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर प्रवास कर चुका था और इस जर्नी में उसने कड़ाके की धूप और तूफानों का सामना किया था। आखिरकार 30 जनवरी 2014 में उसे पानी में तैरते हुए नारियल दिखाई दिए, हवा में उड़ते हुए पंछी दिखाई दिए। एल्वरंगा समझ गया कि जमीन आसपास ही है और उसे एक बेट दिखा। एल्वरंगा बोट से कूदकर उस जमीन के तरफ जाने लगा। 438 दिन के बाद उसे जमीन नसीब हुई थी। उस टापू पर उसे एक घर नजर आया। उस घर का उसने दरवाजा खटखटाया। ये क्षण उसके खूबसूरत समय में से एक था, जिसमें इतने दिन के बाद उसकी इंसान से मुलाकात हुई। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। अगर वो उस टापू को भी मिस कर देता तो 5000 किलोमीटर के बाद उसे जमीन नसीब हो पाती और उसे 240 दिन और लग जाते। बाद में एल्वरंगा को घर लाया और उसने इस घटना पर एक पुस्तक लिखी। जाने अनजाने में एल्वरंगा ने समुद्र पर रहने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जिसको कोई भी इंसान तोड़ना नहीं चाहेगा। एल्वरंगा के इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पर धैर्य से काम ले तो एक दिन वो मिल ही जाती है। अगर एल्वरंगा के दोस्त ने आस नहीं छोड़ी होती तो शायद आज वो जिंदा होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर मुझे मैसेज करके भेजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।